आज हम मानपुर के प्रगतिशील किसान बाबूलाल मौर्य जी के खेत में हैं और बाबूलाल मौर्य अपने खेतों में 12 महीने सब्जी उगाते हैं। पपीता की उत्तम खेती करते हैं। पपीता के साथ साथ ब्रोकली, केला और 12 महीने के सब्जियों का वो खेती करके एक अच्छी आय कर लेते हैं। अब उन्होंने फूलों की खेती का भी शुभारंभ किया है और इस खेती से उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हो रहा है। साथियों, आज हमारे साथ सोनभद्र के प्रगतिशील कृषक बाबूलाल मौर्य जी उपस्थित हैं। बाबूलाल जी, आप पपीते की खेती कैसे करते हैं? सर, ऐसा है जैसे पपीते की खेती तो हम प्रायः जैसे कि पूरी सब्जी करते हैं और पूरा सब्जी जैसे कि बाज़ार में जितना प्रकार होता है सभी करते हैं। मुख्य रूप से गोभी की खेती करते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग मंडी में जाते हैं तो फल भी देखते हैं कि मंडी में आ रहा है और पपीता भी आ रहा है, तो हमारे मन में ये जगह कि भाई पपीता की भी खेती हम लोग किए। तो एक आध साल तो मैंने कम मात्रा में कम पेड़ लगा करके उसका उत्पादन किया, तो हमें लगा कि नहीं, इसमें जो है बढ़िया प्रॉफिट है। तो इस साल मैंने लगभग 1 बीघा का खेती पपीते का किया है। लगभग आप कितना इससे धन अर्जित कर लेंगे? ऐसा है कि खेती तो देखिए वैसे क्लियर नहीं होता है कि कितना इससे उत्पादन हो जाएगा और कितना लाभ होगा, लेकिन एक अनुमान लगा के किसान खेती करते हैं। तो पपीता चूँकि एक फल वाले में आता है और इसमें जो है पपीता यदि फल जाता है तो एक पेड़ से 80 किलो 90 किलो और 1 कुंतल तक पपीता इसमें हो जाता है और मार्केट में जो है 1500 से 2000 कभी कभी 3000 भी कुंटल बिक जाता है। तो इसमें जो है काफ़ी फायदा मिलता है और 1 वर्ष का ही पौधा होता है। पपीता जो है 1 वर्षीय होता है। तो इसमें हम लोग जून में लगाते हैं इसको और जुलाई अगस्त होते होते जैसे बरसात भर में लगभग ये फल के तैयार हो जाता है। और जैसे ही जाड़ा आता है, जाड़ा में तो फलत इसकी बंद हो जाती है, लेकिन फरवरी जो ही आएगा, फरवरी मार्च, इसमें से पकना शुरू हो जाएगा और पेड़ में ही पकना शुरू होता है और इसके बाद हम लोग मार्केट बेचते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी मुनाफा इसमें होता है और फसल की अपेक्षा। असल में वो मौर्य जी, अभी आपने हाल में ही ब्रोकली की खेती शुरू किया, आपको ये विचार कैसे आया? जैसे सर हम लोग पहले जैसे अपना खेती सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो सब्जी की खेती में फूल गोभी 12 महीने करते हैं और अन्य प्रकार की सब्जी जितना मार्केट में चलता है सभी प्रकार की हम खेती करते हैं। तो ब्रोकली की खेती हम पहले नहीं करते थे। तो जब हम लोग मंडी में अपना सब्जी लेके जाते थे तो यहाँ के जो व्यापारी, रावसगंज मंडी के जो व्यापारी हैं, बनारस से ला के ब्रोकली और बड़े ऊंचे दामों में बेचते थे। 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपया पीस बेचते थे वो लोग। तो हमारे मन में भी जगह कि ब्रोकली क्यों ना हम लोग भी पैदा करें। तो इसका मैंने पता किया बीज के दुकान पर कि ब्रोकली का बीज कहाँ से कैसे मिलेगा। तो वहाँ से हमको पता लगा कि नहीं, ये आसानी से मिल जाएगा। तो शुरुआत में मैंने पहले साल 10 ग्राम बीज लिया और उसकी खेती शुरू की। तो पहले तो लगा कि ब्रोकली हमारे यहाँ होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन जब मैंने उसका शुरुआत किया तो जैसे हम फूल गोभी की खेती करते हैं ठीक उसी तरह, उसी लागत में, उसी समय पर, उसी देख रेख में जितना उसमें करना पड़ता है उसी तरह का ब्रोकली में भी लगा हमारा। और उसने 45 से 50 दिन में, माने ट्रांसप्लांट के बाद 45 से 50 दिन में ब्रोकली हमारी कटनी शुरू हो गई। और उस साल जब मैंने शुरू किया खेती, मैंने सोनभद्र में मैंने पहली बार उसको जब मंडी में ले गया तो वहाँ जो किसान लोग देखते थे तो कहते कि भैया ये क्या है, सभी लोग नहीं जानना चाहते थे। और हम पहली बार ले गए थे मंडी में, बल्कि हम इतना ऊब गए बताते बताते कि गोभी का फूल रखने के बाद वहाँ हम थोड़ा सा बगल हट जाते थे कि हमसे कोई पूछे ना। और जो मतलब जिसको बताते थे, जब उसको कोई नाम नहीं मालूम होता तो कहते थे चाइना गोभी। जब ब्रोकली हम कहते थे तो और लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वास्तव में ब्रोकली गोभी पुरानी वैरायटी है, पहले से है और इसका जो है डिमांड बहुत बढ़िया है। शहरों में काफ़ी है, देहात में थोड़ा बेचने में दिक्कत होता है, लेकिन शहरों में इसकी मांग बड़ी अच्छी है। तो उस साल जब हमारा उत्पादन हुआ तो 40 रुपया पीस के हिसाब से मेरा बिका और अन्य फसल से, फूल गोभी से, पत्ता गोभी से जो है कई गुना उसमें हमको लाभ हुआ। तो दूसरे साल मैंने बढ़ाया और मैं अब जो है हर साल फूल गोभी की, ब्रोकली की खेती करता हूँ और हमारा देख करके
सोनभद्र में अब बहुत से किसान इससे जुड़ गए हैं और काफी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी सब्जी की खेती करते हैं जो 12 महीने फलती है? अब हमारे यहाँ देखिए टमाटर, फूल गोभी, बैगन, पालक, धनिया, मूली, और इस साल से मैंने मचान विधि पर 12 महीने कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ का मतलब कि लौका, नेनुआ, करेला, इसमें जो है अब मैंने अपने मचान के हिसाब से पिलर बनवा के गाड़ दिया है और 12 महीने उस पर अपना हिसाब बनाए हैं कि 12 महीने करेंगे। जैसे मैंने जून में करेला लगाया था तो करेला मेरा फला, उसी मचान पर मैंने लौकी लगा दिया, लौकी भी बढ़िया फला। अब हमारा खेत जो है खाली हो गया है तो फिर से मेड़ पे करेला बो दिए हैं और बीच में गोभी लगा दिए हैं। तो करेला हमारा ऊपर जाएगा, गोभी नीचे, तो हमारा गोभी भी हो जाएगा, करेला भी हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा सा बदल बदल के खेती जब हम करेंगे तो हमको ज़्यादा उसमें आमदनी होगी। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है खेती की उन्नति के लिए किस तरह के खाद का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पहले तो जब हमने शुरू किया खेती तो रासायनिक खाद से होता ही था, पैतृक व्यवसाय कृषि ही था, खेती ही था हम लोगों का, तो रासायनिक ही पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे हमारी अब जमीन खराब होने लगी अधिक खाद और रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद से, तो अब हम लोगों के मन में ये हुआ कि भाई इसको बदला जाए और ये नुकसान भी कर रहा है लोगों को। तो अब जो है जैविक की तरफ मैं अग्रसर हूँ। अभी कुछ जो है सहारा लेना पड़ता है रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का, लेकिन अब प्रयास ये कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह बंद करके पूरी तरह जैविक ही किया जाए। मैं जैविक के रूप में जैसे कि बर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट और एक इफ्को के द्वारा मैन्योर पिट आता है, उसका जो है खाद बनता है, वो भी मतलब 4-5 प्रकार से जो है जैविक खाद उत्पादन करता हूँ। और हमारे पास जो है एक परिवार गाय का है और एक परिवार भैंस का, माने कुल मिला के 7-8 पशु हैं, तो उसका गोबर भी पर्याप्त हो जाता है। तो उसमें जो है खेत में जो है हमेशा जो है बर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद जरूर डालते हैं, तो इसमें रासायनिक खाद को जो बहुत कम कर देते हैं।